बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अग्रेरियन पंजाब। दोस्तों, आज हम कमांद की पैदावारी टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे कि किस तरह से है जो हम कमांद से बेहतर जो है वो पैदावार हासिल कर सकते हैं, यानी कि अच्छी से अच्छी पैदावार कैसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कमांद के तरीका काश्त पे बात करेंगे और उसके फर्टिलाइज़र प्लान पे बात करेंगे कि आपने जो है वो कौन कौन सी खादें इस्तेमाल करनी हैं और किस मिकदार में करनी है। अगर कमांद के वक्त काश्त की बात की जाए तो इसकी एक काश्त जो है वो सितंबर में की जाती है और एक बहारिया काश्त होती है। सितंबर में जो काश्त की जाती है वो 1 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक की जाती है और जो बहारिया काश्त होती है वो 15 फरवरी से लेकर मार्च के आखिर तक की जाती है। अगर कमांद के शरह बीज की बात की जाए तो 1 एकड़ में जो है वो 3 आंखों वाले 20,000 सुम्मे और 2 आंखों वाले 30,000 सुम्मे जो हैं वो दरकार होते हैं, यानी कि फी एकड़ जो है वो 60,000 आंखें इस्तेमाल होती हैं। और इसके लिए जो कमान की ज़रूरत होती है वो 14 से 16 मरले जो है वो कमान दरकार होता है इसके बीज के। दोस्तों, अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए जो आपने बीज का इंतखाब करना है वो सेहतमंद पौधों से करना है, ना कि बीमार पौधों से। खास तौर पर जो है वो रत्ता रोग वाली बीमारी वाले पौधों से जो है वो आपने बीज का इंतखाब नहीं करना और ना ही गिरी हुई फसल से आपने बीज का इंतखाब करना है। अगर कमान के तरीका काश्त की बात की जाए कि जो आपने खेलियां बनानी हैं उनके दरमियान जो है वो कितना फासला होना चाहिए। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए खेलियों के दरमियान जो है वो आपने 4 फीट का फासला रखना है। अगर आप खेलियों के दरमियान 2.5 फीट का फासला रखते हैं तो उससे खेलियां जो है वो 1 एकड़ में ज़्यादा बनेंगी। अगर आप ये सोच रहे होते हैं कि अगर 1 एकड़ में खेलियां ज़्यादा बनेंगी तो आप 2.5 फीट में जो है वो सोइंग करते हैं तो उससे आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप 4 फीट के फासले पर खेलियां बनाएंगे तो उससे आप जो है वो ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकेंगे। उसका ये फ़ायदा होगा, एक तो जो है वो हवा और रोशनी का गुजर जो है वो पौधों में बआसानी होगा और मिट्टी चढ़ाने में भी जो है वो आसानी होगी, जिससे फसल जो है वो गिरने से महफूज रहती है। अगर आप 2.5 फीट के फासले पर खेलियां बनाते हैं तो उसमें जो है फसल गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। अगर फसल गिर जाए तो पैदावार में बहुत हद तक जो है वो कमी आ सकती है। अब हम फर्टिलाइज़र प्लान की बात करते हैं कि आपने जो है वो कौन कौन सी खादें इस्तेमाल करनी है और किस मिकदार में करनी है। 1 एकड़ के लिए अच्छी जरखेज़ ज़मीनों में 2 बोरी DAP, 2 बोरी SOP और 3 बोरी यूरिया आपने इस्तेमाल करनी है। और जो कमज़ोर ज़मीनें हैं उनमें 2.5 बोरी DAP, 2 बोरी SOP और 4 बोरी यूरिया जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। और ये आपने कैसे इस्तेमाल करनी है उसके बारे में बात करते हैं। DAP और SOP और यूरिया का चौथा हिस्सा जो है वो आपने बुवाई के वक्त इस्तेमाल करना है और बाकी जो यूरिया बचती है वो आपने 3 किस्तों में इस्तेमाल करनी है। अगर सितंबर काश्त की बात की जाए तो पहली किस्त जो है वो आपने बुवाई के 1 माह बाद इस्तेमाल करनी है। दूसरी किस्त जो है मार्च के आखिर पर आपने इस्तेमाल करनी है। तीसरी किस्त जो है वो आपने अप्रैल के आखिर पे इस्तेमाल करनी है मिट्टी चढ़ाते वक्त। अगर बहारिया काश्त की बात की जाए तो पहली किस्त जो है वो आपने अप्रैल में इस्तेमाल करनी है। दूसरी किस्त यूरिया की जो है वो आपने मई में इस्तेमाल करनी है और तीसरी किस्त जो है वो आपने जून में इस्तेमाल करनी है मिट्टी चढ़ाते वक्त। दोस्तों, ये था तरीका काश्त और फर्टिलाइज़र प्लान। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे आने वाली बीमारियों के बारे में और नुकसानदेह कीड़ों के बारे में बात करेंगे और उसका आपने जो है वो कंट्रोल किस तरह से करना है उसके बारे में बात होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।